नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्यूब मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने खोए फ़ोन को दोबारा वापस पा सकते हैं। अगर किसी रीज़न की वजह से अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। और अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया हुआ अपने फ़ोन के अंदर तो ये चीज़ें अप्लाई कीजिए और आपको 100% बेनिफिट होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट में बताइए हमें कि कैसा लगा ये वीडियो। दोस्तों, क्या होता है जनरली कि किसी का भी अगर फ़ोन गायब होता है तो वो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन पे जाता है और FIR दर्ज करवाता है। और आप सभी जानते हैं कि FIR दर्ज करवाने के बाद मोस्ट केसेस में वो फ़ोन नहीं मिलते उन्हें। तो बस आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। हाल ही में मेरे फ्रेंड का भी एक फ़ोन गायब हुआ है। उसने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाया है लेकिन कुछ भी अभी तक हासिल नहीं हुआ। उसने फाइनली हार मान के एक नया फ़ोन उसने ख़रीदा है। तो दोस्तों, फ़ोन के बिना किसी का भी अब काम नहीं हो पा रहा है। तो फ़ोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ में उसे आपको बहुत ही केयर के साथ रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो आपका फ़ोन भी इसी तरह गायब हो सकता है और गायब होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस हाथ पे हाथ धर के रख के बैठना होगा आपको और कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए और इस बात को आप नोट कीजिए और अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि लॉक स्क्रीन करके एक फैसिलिटी दी जाती है सभी फ़ोन के अंदर। और लॉक स्क्रीन ये एक ऐसा फ़ीचर है जो एक छोटे से छोटे फ़ोन में है। तक की बात करूं कि जो एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन वाला जो फ़ोन होता है उसमें भी आता है, बट हमें से बहुत ही कम या फिर 1 से 2% लोग ही इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। ये लोग जानते ही नहीं है। आजकल के फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर पैटर्न लॉक या फिर बोल सकते हैं कि फेस रिकग्निशन वाला सिस्टम आ चुका है। अभी तक तो फेस रिकग्निशन वाला सिस्टम या फिर फेस अनलॉक वाला सिस्टम अभी किसी के पास आया नहीं है। काफ़ी महंगा है लेकिन धीरे धीरे वो सभी के पास हो रहा है, पहुंच रहा है। बट अभी के केस में सभी के पास फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़रूर है। तो दोस्तों, जब मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं अपने लॉक स्क्रीन में आता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट दिया हुआ है, आज का दिन दिया हुआ है और महीना दिया हुआ है, कौन सा डेट है। और यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन जो मैसेज है वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे फ्लोटिंग कर रहा है कि इफ़ दिस डिवाइस स्टोलन देन रिटर्न टू दिस नंबर। तो ये एक मैंने साधारण सा नंबर लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों, क्या होता है कि लॉक स्क्रीन पे अब हम आजकल नहीं रहते हैं। हम लॉक स्क्रीन को पैटर्न के थ्रू अनलॉक नहीं करते। हम एक फिंगरप्रिंट लगाते हैं और हमारा जो लॉक स्क्रीन है ऑन हो जाता है। हमें अपना लॉक स्क्रीन मैसेज देखने या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है लॉक स्क्रीन पे। वो हम लोग के लिए रहा ही नहीं, वो अब थर्ड पर्सन के लिए हो चुका है। जब भी आपका कोई दोस्त या फिर कोई अननोन पर्सन आपसे मोबाइल मांगता है और अगर आप उसे बिना अनलॉक किए देते हैं तो आप उनको जो फर्स्ट स्क्रीन मिलता है वो जो आपको लॉक स्क्रीन है वो मिलता है। उस केस में आपसे वो बोलता है कि इसे अनलॉक करने के लिए और वो सारी चीज़ देखता है जो आपके लॉक स्क्रीन पे है। मेरे लॉक स्क्रीन पे मेरा डेट है, जियो इन्फॉर्मेशन है, नेटवर्क है, कॉल वगैरह है और जो मेरा लॉक स्क्रीन मैसेज है वो शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कि सबसे पहले आपको एक लॉक स्क्रीन मैसेज सेट करना चाहिए अपने फ़ोन में, ताकि जब भी आपका फ़ोन खोए और जो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने आपके मोबाइल को पाया हुआ है और आपका मोबाइल खोले तो उसको सबसे पहले लॉक स्क्रीन दिखेगा। और उस केस में लॉक स्क्रीन पे जो मैसेज आपने डाला हुआ है उसे फॉलो करके वो आपको फ़ोन लौटा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे केस है कि वो सिर्फ आपको फ़ोन लौटा सकता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब वो व्यक्ति ईमानदार होगा। और अगर वही व्यक्ति ईमानदार हुआ तो आपको आपका फ़ोन ज़रूर वापस मिल जाएगा। इन केस अगर वो व्यक्ति ईमानदार नहीं हुआ तो उसका भी मेरे पास वो सेकंड अल्टरनेटिव आइडिया है। मैं आपको बताऊंगा अभी अपने इस वीडियो में कि आप उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं कि जो पहला जो रूल मैंने बनाया है लॉक स्क्रीन मैसेज का, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। आप जाइए अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो इंटरफेस होगा वो सिमिलर होगा मेरे से। आप जाइए सेटिंग के अंदर,
आपको जाना होगा सिक्योरिटी एंड लोकेशन के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन लॉक एंड फिंगरप्रिंट, आपको क्लिक करना होगा एक बार और आप आएंगे नीचे लॉक स्क्रीन प्रेफरेंस के ऊपर, मतलब कि लॉक स्क्रीन आपका प्रेफरेंस है, इसके अंदर जाइए और आपको लॉक स्क्रीन मैसेज मिल जाएगा सबसे नीचे, आपको क्लिक करना होगा और इस तरह से मैसेज आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात लॉक स्क्रीन मैसेज की। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कर सकते हैं, आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, आपको जो मन चाहे वो टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ऐसी ही चीज़ लिखें कि अगर आपका फ़ोन गायब हो जाता है तो उस केस में आपका फ़ोन आराम से मिल जाए, अगर ईमानदार व्यक्ति हुआ तो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ और चीज़ सेट किया हुआ है, अपने गर्लफ्रेंड के कोई मैसेज वगैरह सेट किया है, फिर चुटकुले वगैरह सेव किए हुए हैं, तो वो चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही चीज़ कुछ सेट कीजिए कि वो बाद में काम आए। तो दोस्तों ये तो रही बात लॉक स्क्रीन मैसेज की। अब बात कर लेते हैं, अगर वो व्यक्ति ईमानदार नहीं हुआ और किसी केस में किसी रीज़न की वजह से आपका मोबाइल वापस नहीं लौटाना चाहता है, उसे चाहता है कि अब रख ले अपने पास, तो आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अगर किसी ने पुलिस स्टेशन पे FIR भी करवा दिया तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसका मोबाइल वापस मिल जाए, मोस्ट केसेस में नहीं मिलते हैं। तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपको अपना, अब अगर उसने नहीं लौटाया 24 घंटे के अंदर, तो आपको मान लेना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है, आपका जो स्मार्टफोन है या फिर फ़ोन है, आपको नहीं मिलने वाला। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए, आपका कई बार पैटर्न लॉक किया, कई बार उसने ट्राई किया, तो 10-20 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए आपका जो है वो फिर काम करना बंद कर देगा। 20-30 सेकेंड के लिए आपका लॉक हो जाएगा। फिर उसने ट्राई किया, फिर लॉक हो जाएगा 30 सेकेंड के लिए, फिर उसने ट्राई किया, फिर लॉक हो जाएगा 30 सेकेंड के लिए। उसने अगर कई बार ऐसा कर दिया तो आपका फ़ोन जो है परमानेंट लॉक हो जाएगा, फिर वो किसी कीमत पे उसे अनलॉक नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों वो क्या करेगा, फिर वो जाएगा सर्विस सेंटर पे या फिर किसी भी मोबाइल दुकान पे जाएगा, रिपेयरिंग सेंटर पे, और बोलेगा कि इसे फॉर्मेट कर दो। तो फॉर्मेट होने के बाद जो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका डाटा जो है सारा ऑलमोस्ट डिलीट हो जाएगा, सब कुछ इरेज हो जाएगा। और वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी केस में अगर आपको मोबाइल अनलॉक ना हो या फिर जो बंदा है उसे अनलॉक करके आपका सारा डेटा ना यूज़ करे, मिसयूज़ ना करे, तो उस केस में आपको बताने वाला हूँ। आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और सर्च करना होगा फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, आपको यहाँ पे आके सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये मात्र 2 MB का एप्लीकेशन है, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आपने अभी तक इसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ नहीं कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप जाइए अपने सेटिंग में, सिक्योरिटी और लोकेशन में जाइए और आप आइए यहाँ पे, देखिए दिया हुआ है सिक्योरिटी एंड लोकेशन के नीचे गूगल प्ले प्रोटेक्ट है जो ऑटोमेटिक स्कैन करता है, उसे छोड़िए। आप फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है, ये ऑन है। ठीक है, तो ये ऑन तो है, ये आपको नॉर्मली बता देगा, बट क्या है कि आप इसका एप्लीकेशन रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। तो आप जब क्लिक करेंगे फाइंड माई डिवाइस पे तो आपको ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर पे और बोलेगा इसे डाउनलोड करने के लिए। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। 2 MB का ऐप है, गूगल का ऐप है ये, अब बहुत ही ट्रस्टेड है और बहुत ही काम कर सकता है। तो जब आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसे ओपन कीजिए और आपको अब साइन इन करना पड़ेगा आपके गूगल अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो ये फिर आपसे आपका जो डिवाइस का जो लोकेशन है वो मांगेगा, तो उसे आप अलाउ कर दीजिए। देखिए, ये कुछ सेटिंग वगैरह सेंड कर रहा है ऊपर से, नोटिफिकेशन वगैरह। आपका जो मोबाइल का जो नाम है और ये एक्चुअली कितने % बैटरी है और क्या टावर चल रहा है, कोई और सिम तो इसमें इंजेक्ट नहीं किया गया है, फिर ऐसा कुछ, वो सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी जब आपके पास आपका फ़ोन अगर नहीं भी होगा। तो वो कैसे, मैं बताऊँगा। उसके नीचे देख पाएंगे कि आप प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस का ऑप्शन देख पाएंगे। तो मान लेते हैं प्ले साउंड का अगर एग्जांपल लें, तो मान लेते हैं कि अगर आपका फ़ोन घर पे कहीं गायब हो गया तो आप उसे रिंग अगर नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल रिंग करने के लिए नहीं है, तो आप अपने PC या फिर लैपटॉप या फिर किसी फ्रेंड के मोबाइल या फिर फ्रेंड के लैपटॉप या फिर PC से लॉगिन करके फाइंड माई डिवाइस
जो एड्रेस मतलब जो साइट है उस पर आप लॉगिन करके अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करके आप साउंड प्ले करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सिक्योर कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। इरेज का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्चुअली मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं मेरा फ़ोन अब गायब हो चुका है, मैं जाता हूँ प्ले स्टोर गूगल क्रोम के ऊपर और मैं सर्च करता हूँ फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, तो जो पहला जो साइट आएगा वो गूगल का है, आपको क्लिक करना होगा और इस केस में आपको लॉगिन करना होगा। तो ये देखिए मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ और आप प्ले साउंड करवा सकते हैं, सिक्योर डिवाइस करवा सकते हैं या फिर इरेज डिवाइस कर सकते हैं। तो आप अगर इरेज डिवाइस करेंगे तो आपका जो फ़ोन का जो डेटा है वो हर एक चीज़ मिट जाएगा। दोस्तों आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका डेटा ऑलमोस्ट सेफ़ हो जाएगा। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो पूरा डेटा है वो सेफ़ हो जाएगा। आप इन द सेम टाइम अपने मोबाइल का टावर, कौन सा सिम लगा हुआ है और कितना % बैटरी है वो सारा कुछ चेक कर पाएंगे साइबर कैफ़े पे बैठ के या फिर अपने किसी फ्रेंड के लैपटॉप या फिर मोबाइल पे। अब दोस्तों ये सब करने के बाद आपको मैं थर्ड ऑप्शन बताता हूँ जो कि नॉर्मली सब करते हैं, जो कि है FIR। तो देखिए कहीं से भी चूकना नहीं चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना जो मोबाइल का EMI वगैरह नंबर है वो सब नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप FIR करवाएंगे तो आपका EMI नंबर वगैरह देना होगा, आपका सिम का मोबाइल नंबर देना होगा, EMI नंबर देना होगा और सारे फ़ोन के डिटेल वगैरह देने होंगे उस केस में। तो वो सब आप नोट करके ऑलरेडी रख लीजिए या फिर फ़ोटो खींच के अपने गूगल ड्राइव पे सेव करके रख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से एक्सेस कर पाएँ। आपको मैं टिप देना चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर, आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके या फिर सारे डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच के अपने गूगल ड्राइव पर डाल सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ पर अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ पर अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आप इज़िली कर पाएंगे। तो आपको जाना होगा photos.google.com पे, बट अगर आप फ़ोटोज़ पे अपलोड करेंगे तो आपको ये अपने जो फ़ोटोज़ वाले गैलरी हैं, जो गूगल का जो गैलरी है वहाँ पे दिखेगा, मतलब फ़ोन के अंदर वो दिखेगा। अगर आप इसे सिक्योर करना चाहते हैं तो drive.google.com पे उसे चढ़ा सकते हैं, फिर अपलोड कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। या फिर आप ईमेल में ही रह सकते हैं और ईमेल पे आप जो कि जीमेल है उसे वहाँ पे अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है चढ़ा सकते हैं ड्राफ्ट वगैरह में करके। ठीक है, या फिर आपको एक और बताता हूँ, कॉन्टैक्ट्स का आप बैकअप बना लीजिए, वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में। गूगल का कॉन्टैक्ट्स का जो ऐप है वो भी आता है अलग से, मैं दिखाता हूँ आपको। आप गूगल पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स सर्च करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट्स का मिल जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों ये कुछ ऑफ टॉपिक में जा रहा हूँ फ़िलहाल, बट मैं बताना चाहता हूँ पहले आप वेलकम स्क्रीन मैसेज सेट कीजिए। दूसरा ये फाइंड माई डिवाइस का एप्लीकेशन सेट कीजिए अपने मोबाइल में और सारे कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। तीसरा जो आपको करना होगा, नॉर्मली सब कुछ करने के बाद आपको अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाके एक बार कंप्लेन को रेज़ करना होगा, FIR करना होगा, ताकि आप कहीं से भी कुछ चूके ना। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आपका डाटा सेफ़ रहेगा, बट आपको जो मोबाइल है वो गायब हो चुका होगा और वो उस मोबाइल का कुछ कर भी नहीं पाएगा, हर चीज़ पूरा लॉक हो चुका होगा और बस थोड़ा मोबाइल ही गायब होगा। बाकी आपको फिर नया मोबाइल खरीदने का प्लान करना पड़ेगा। और अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हर तरीके से बेनिफिट पहुँचा रहा होगा। अगर पहुँचाया है आपको तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों तक, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकता है। कमेंट कीजिए, बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.